हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ समाजशास्त्र विषय से संबंधित उन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं या इसके पहले ये परीक्षा में शामिल किए जा चुके हैं। ये प्रश्न आपकी रिवीजन के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शोध में निराकरणीय प्राकल्पना में प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा खाली स्थान है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान शोध में निराकरणीय प्राकल्पना में प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा क्या है, या वहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ऑप्शन है गलत होने योग्य, भिन्नता, विनिर्देशित, तकनीकी। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा गलत होने योग्य, अर्थात सामाजिक विज्ञान शोध में निराकरणीय प्राकल्पना में प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा जो है ये गलत होने योग्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, रन अवे वर्ड अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन है मैनुअल कैसल्स, पियरे बोर्डियू, एंथनी गिडन्स, जुर्गन हैबरमास। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंथनी गिडन्स। प्रश्न को देखते और समझते आगे बढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आने के बहुत ही चांसेस हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार्य क्या है। ऑप्शन है आंशिक रूप से अभिप्रेरित व आंशिक रूप से स्वीकृत। दूसरा, अभिप्रेरित व स्वीकृत। तीसरा, आंशिक रूप से अभिप्रेरित व स्वीकृत। और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरित नहीं और अस्वीकृत। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरित व स्वीकृत, अर्थात आर के मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार्य वह है जो अभिप्रेरित व स्वीकृत दोनों। अगला प्रश्न, पीत क्रांति का संबंध किससे है। पीत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन है तेलंगाना से, दुग्ध से, तिलहन से, टाइगर संरक्षण से। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा तिलहन से। अगला प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिलाओं की प्रस्थिति। ठीक, प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिलाओं की प्रस्थिति। ऑप्शन है पहला अपरिवर्तित रही है, दूसरा क्रमशः ऊपर उठी है, तीसरा विशेष रूप से नीचे गई है, और चौथा है परिभाषित नहीं की गई है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है क्रमशः ऊपर उठी है, अर्थात आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिलाओं की परिस्थिति क्रमशः ऊपर उठी है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछी जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, मीड जो है ये 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है जिसमें स्व की अवधारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था क्रीड़ा अवस्था व खाली स्थान है। क्वेश्चन दोबारा, मीड 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है जिसमें स्व की अवधारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था जो है वो क्रीड़ा अवस्था है, और उसके अलावा और कौन सी है। ठीक, ऑप्शन है खेल अवस्था, शिशु अवस्था, वयस्क अवस्था, कौशल अवस्था। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा खेल अवस्था, अर्थात मीड 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है जिसमें स्व की अवधारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था में क्रीड़ा अवस्था व खेल अवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसका विचार है कि अगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है। किसका विचार है कि अगम्य गमन निषेध
व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन है एच स्पेंसर, वेस्टरमार्क, लेवी स्ट्रॉस, के गॉफ। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस। अर्थात लेवी स्ट्रॉस का विचार है कि अगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया है? ऑप्शन है डेविड हार्वे, एंथनी गिडेंस, मार्शल मैकलुहान, मैनुअल कैसल्स। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैनुअल कैसल्स। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और ठीक खाली स्थान में अंतर नहीं किया। आपको बताना है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने किन दो शब्दों के बीच में या किन दो संरचनाओं के बीच में या किन दो तथ्यों के बीच में अंतर नहीं किया। ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंध, सामाजिक संज्ञान। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक संबंध। अर्थात रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और सामाजिक संबंध के मध्य अंतर नहीं किया। अगला प्रश्न, किसे सांकेतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है जी एच मीड, क्लिफर्ड ग्रिच, अल्फ्रेड शुट्ज, कार्ल मैनहीम। प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहे हैं, किसे सांकेतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन जी एच मीड, क्लिफर्ड ग्रिच, अल्फ्रेड शुट्ज, कार्ल मैनहीम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लिफर्ड ग्रिच। अगला प्रश्न है, मालिनोव्स्की के प्रकार्यवाद को बहुधा किस रूप में परिभाषित किया जाता है? मालिनोव्स्की के प्रकार्यवाद को बहुधा किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद, मूलभूत प्रकार्यवाद, व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद, सामूहिक प्रकार्यवाद। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद। अगला प्रश्न है, गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नजर डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नागरिक उपेक्षा करना, अंतःक्रिया करना, संपर्क न रखना, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करना। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नागरिक उपेक्षा करना। अगला प्रश्न है, भारत में घरेलू हिंसा निम्न में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबद्ध है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, भारत में घरेलू हिंसा निम्न में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबद्ध है? देखिए, नेट की परीक्षा में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो पहले 3-4 ऑप्शन दिए मतलब पॉइंट दिए रहते हैं, उनके हिसाब से फिर आपको विकल्प का चयन करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं, भारत में घरेलू हिंसा निम्न में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबद्ध है? बलात्कार, तलाक, सहजीवी परिवार या लिव इन रिलेशन वाले परिवार, दहेज, प्रतिष्ठावध। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, 1, 3 और 4, अर्थात बलात्कार, सहजीवी परिवार या लिव इन रिलेशन वाले और उसके अलावा बाद दहेज। ये 3 जो हैं भारत में घरेलू हिंसा इनसे संबद्ध उदार कानूनों से संबद्ध है। ठीक है, इसमें बलात्कार, लिव इन फैमिली और दहेज, ये 3 चीजें शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशिष्टताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशिष्टताएं हैं? ऑप्शन नहीं, पहले पॉइंट है
यह एक सामूहिक व्यवहार है, यह लक्ष्योन्मुखी होता है, यह परिवर्तन ला सकता है या उसका प्रतिरोध कर सकता है। आंदोलन के कारण हमेशा वास्तविक होते हैं, भले ही ज्ञात या अज्ञात हों। आंदोलन के वचन के कारण होता है। सही विकल्प का चयन करना, इसमें से आपको पहले क्वेश्चन दिया है, फिर 5 पॉइंट दिया है, उसके बाद उसी 5 पॉइंट्स के आधार पर आपको विकल्प दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा 1, 2 और 3, अर्थात यह एक सामूहिक व्यवहार है, यह लक्ष्योन्मुखी होता है और यह परिवर्तन ला सकता है या परिवर्तन का प्रतिरोध कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को निम्न में से किस घटना ने प्रेरित किया? भारत में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को निम्न में से किस घटना ने प्रेरित किया? नक्सलवाड़ी घटना, मधुबनी घटना, नालगोंडा घटना, श्रीकाकुलम घटना। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नालगोंडा घटना। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से तत्व आंकड़े विश्लेषण से संबंधित हैं? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन से दिए गए तत्वों में से कौन से तत्व ऐसे हैं जो आंकड़े विश्लेषण से संबंधित हैं? आंकड़े संग्रहण, वर्गीकरण, कोडिंग, प्रेक्षण या अवलोकन, संपादन। सही विकल्प का चयन आपको करना है। ठीक है, इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 5, अर्थात आंकड़े संग्रहण करना, कोडिंग करना और संपादित करना या संपादन करना। ठीक, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है? 4 विचारक दिए गए, चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जिसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। मालिनोव्स्की हैं, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन। आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सही विकल्प इसमें आपका होगा 2, 3 और 4, अर्थात मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम और रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे आपका मालिनोव्स्की के अलावा जो इतने भी विचारक दिए गए हैं सभी अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का उपयोग किए। ठीक है, अगला प्रश्न। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है? विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है? टीबी वाटोमोर, इमानुएल दुर्खीम, आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर.के. मर्टन। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय परंपरा और आधुनिकता है क्या है? समाजशास्त्रीय परंपरा और आधुनिकता है। ऑप्शन है सामाजिक संरचना, परंपरा, विचार, मूल्य। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विचार। अगला प्रश्न, प्रकार्य किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देते हैं। ठीक है, प्रकार्य किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है। यह परिभाषा किसने दिया है? ऑप्शन है मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर, ब्राउन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। अगला प्रश्न, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की व्याख्या किस रूप में की है? मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की व्याख्या किस रूप में की है? ऑप्शन है विश्लेषणात्मक, निर्वचनात्मक, व्याख्यात्मक, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्वचनात्मक, अर्थात मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की व्याख्या निर्वचनात्मक रूप में की है। अगला प्रश्न है, एक जहाज के कैप्टन का
एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज से नहीं भागना, अर्थात जब डूब रहा हो जहाज तब कैप्टन ना भागे, ठीक, किस क्रिया के अंतर्गत आता है? संवेगात्मक क्रिया, तार्किक क्रिया, मूल्य आधारित क्रिया, परंपरागत क्रिया। यहां पे आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्य आधारित क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित नहीं है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है द होली फैमिली, दास कैपिटल, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ठीक, इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। ठीक, ये कार्ल मार्क्स की बुक नहीं है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है ये किसकी बुक है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आप आवश्यक रूप से बताएंगे कि ये किसकी बुक है। ठीक, अगला प्रश्न है, किसका यह मानना है कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता? समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन है मेंडल, वेबर, मार्क्स, दुर्खीम। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा वेबर। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, यह किसका सुझाव है कि ईश्वर दैवीकृत समाज है? ऑप्शन अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, इवांस प्रिचार्ड, इमाइल दुर्खीम। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा दुर्खीम। इसी के साथ यह 25 प्रश्नों का वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। आशा करते हैं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।